माय लर्नर्स, रीजनिंग के क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर के बहुत सारे क्वेश्चन मतलब सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िए। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आती है हम लोग को जो जानना चाहिए वो ये जानना चाहिए कि हमारा जो पूरे साल होते हैं वो कितने महीने के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा जो साल होते हैं वो आपका जो होते हैं वो पूरे साल में जो होते हैं वो 12 महीने होते हैं, जिसमें से आपका फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें सिर्फ 28 और 29 दिन होते हैं। क्यों होते हैं इसका रीज़न मतलब ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया जाता, बट 28 और 29 ये दोनों क्यों हैं, ये थोड़ी-सी हम लोग को रीज़न मिलती है, बाकी तो नहीं मिलती है। बाकी आप गूगल पे देख सकते हो, बाकी तो गूगल बाबा की जय है ही। और सेकंड चीज़ है कि हम लोग को ध्यान ये रहना चाहिए कि कौन सा महीना में कौन सा कितना दिन होगा और कौन से महीना में कितना ऑड डेज आएगा। तो इनको समझने के लिए 4 ऐसे महीना है जिसको आप लोग को याद कर लेनी है। आप चाहे तो रट लीजिए, लेकिन आप याद कर लीजिए। आपका जो जून है, सितंबर, जून, आपका जो है अप्रैल, आपका 4 ऐसे रहे जून। अब सबसे पहले तो आपका अप्रैल, जून, सितंबर और आपका जो है नवंबर, ये 4 महीना है जिसमें 30 दिन होते हैं। कौन कौन है आपका, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपका जो है सबसे पहले तो अप्रैल है, उसके बाद आपका जून है, उसके बाद सितंबर है, उसके बाद आपका जो नवंबर है। ये 4 महीना है जिसमें जिसमें 30 दिन होता है। मेरे साथ आप बोलिएगा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीना है जिसमें कि 30 दिन होते हैं। बाकी सब में 31 दिन होते हैं फरवरी को छोड़कर। फरवरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फॉलो नहीं होती है। बाकी मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है कि आपका जो है मतलब हम लोग को लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पहले आपके आपके लिए लिख दिए हैं। तो आपका जो सबसे पहला जो आपका जो है कि 4 महीना पर कौन कौन है, एक तो अप्रैल है, दूसरा जून है, चौथा तीसरा सितंबर है और चौथा नवंबर है। ये 4 महीना है जिसमें सिर्फ 30 दिन होते हैं। अच्छा, आपका जो होते हैं बाकी सब जो होते हैं, बाकी सब जो होते हैं आपका जो होते हैं वो कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। किसके किसके में होती है आपका 31 दिन, आपका जनवरी, फरवरी नहीं, मार्च, उसके बाद आपका अप्रैल, अप्रैल तो 30 दिन का होती है ना, अप्रैल, उसके बाद क्या होती है, मई होती है 31 दिन, मई, उसके बाद जून, जी नहीं, जून में 30 दिन, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर, उसके बाद में जनवरी, इसमें सब में होती है कितने दिन होती है, 31 दिन होती है। तो आपका जो एक सप्ताह होती है वो कितने दिन का होती है, आप कहोगे 7 दिन होती है। मतलब अगर यूँ कहूँ तो एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन होते हैं, तो अगला दिन जो 7 के बाद आएगा वो दिन रिपीट होगा। जैसे मान लो सोमवार है, तो सोमवार से अगर सोमवार जाओगे तो वो 8 दिन होगा। तो 8 दिन कैसे होगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। यानी सोमवार से संडे, मंडे से संडे अगर जाओगे तब आपका 7 दिन लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखते हैं। जैसे इस पे आपको क्वेश्चन आता है, कहता है कि मान लो आज अगर बुधवार है तो आज से 10 दिन के बाद कितना आएगा, तो 10 दिन के बाद आपका कितना आएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आज से 10 दिन के बाद, जैसे मान लीजिए आज अगर आपका जो है वो आज बुधवार है, इसमें आपको बोल रहा है कि 23 दिन के बाद कितना दिन आएगा, 23 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। तो आप देखिए कि 7 से ये मल्टीपल्स कितना है, क्योंकि 7 के बाद तो जो जो दिन आते हैं वो रिपीट होते हैं ना। जैसे जैसे आपका सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, आपका 3 3 6 एक 7 दिन हुआ। तो 7 दिन के बाद अगला दिन जो आएगा वो एक्चुअल में रिपीट होगा। रिपीट होगा तो यानी 7 से जो मल्टीपल्स होगा उसको हम लोग साइड रखेंगे, और जो ऑड डेज आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है वो क्या है, ये आपका जो है वो मान लो बुधवार आज है, और बुधवार में कह रहा है कि 23 दिन के बाद, आज बुधवार है और 23 दिन के बाद कितना होगा। तो आप सिंपल उसको 7 से डिविजिबल कर दोगे, तो 7
7 दूनी 14, 7 21, 22, 23, 2 दिन एक्स्ट्रा रहा। तब क्या करोगे, बुधवार में 2 को ऐड करोगे तो बुध, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी शुक्रवार आएगा 23 दिन के बाद। क्योंकि 7 का मल्टीपल सुना है, अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आगे तो हम आपको समझा ही के छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा भी जिद है कि रीजनिंग आपके लिए एकदम एकदम क्या कहें, एकदम से थी जो आप 2,000, 3,000, 10,000 खर्चा करते हो वो बिल्कुल एकदम इजी हो जाए इस मामले में, पढ़ाई के मामले में। तो और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ किसी चीज़ का, जीके से रिलेटेड या तो फिर और कुछ से रिलेटेड, तो उसकी नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके फ़ोन में तुरंत मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता जो आप सोचोगे। चलिए, और अच्छा मान लीजिए, और 7 से डिविजिबल करेंगे तो जो आपका जो रिमाइंडर बचती है वही आपका होती है, आंसर होती है। अच्छा मान लीजिए, जैसे कि एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अगर आप आज संडे, उसमें से आपको कहता है कि 19 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो हम देखेंगे कि 19 जो है वो 7 से कितना डिविजिबल है। तो 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा, और 14 हो जाएगा तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 5। अब संडे से 5 दिन जाना मेरे ख्याल से लगभग वो क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 दिन का तो होता है, इसलिए 2 दिन हम पीछे चल जाएंगे। तो यानी कि आप संडे से 2 दिन पीछे जाओगे तो क्या होगा, शुक्रवार होगा। अगर आप संडे जाओगे तो क्या होगा, फ्राइडे होगा, उसके बाद थर्सडे होगा, थर्सडे नहीं, आपका जो होगा ये शुक्रवार होगा। मान लीजिए आज अगर मंडे है, और मंडे में अगर मान ली कहता है कि 30 दिन, अब 23 दिन पहले क्या होगा, तो आप 23 से सीधा डिविजुअल कर दोगे तो कितना आएगा, 2 आपका ऑड संख्या, 2 को हम क्या करेंगे, पीछे करेंगे, क्योंकि माइनस में बोला, 2 को पीछे करेंगे तो क्या आपका आएगा, आपका जो आएगा वो सैटरडे आएगा। अगर कोई बोलता है कि 776, अब हजारों हजार की कहीं पे भी दिन बोल दे, आप निकाल लोगे इजली। 776 दिन के बाद आपका क्या होगा, तो 776 को आप क्या करोगे, 7 से भाग दोगे तो आपका कितना बचेगा, अगर इसको 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, आपका रिमाइंडर आपका 6 आएगा। अब 6 को इसमें जोड़ने से अच्छा है कि एक दिन उसको माइनस कर दो, यानी संडे आ जाओ, यानी संडे इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, सबसे पहले तो सीखा कि 31 दिन कौन कौन सा महीना में होती है, तो आपका होती है जनवरी में होती है, आपका मार्च में होती है, मई में होती है, जुलाई में होती है, अगस्त में होती है, अक्टूबर में होती है, और आपका जो होती है वो दिसंबर में होती है। इन सब में कितना दिन होती है, 31 दिन होती है। 31 दिन जो आपका जो होती है 31 दिन, तो उसमें 31 हम लोग 7 से भागा दे देंगे, यानी 3 होगा। यानी जब भी हम लोगों को क्या होगा, जब भी हम लोगों को अगर जब भी हम लोगों को क्या होगा, जब भी हम लोगों को कहीं 31 दिन लेना होगा तो हम लोग झट से उसको 3 दिन लेंगे, क्योंकि उसका तो ऑड नंबर ही तो लेना है ना। और आपका जो फरवरी जो है वो 28 दिन होती है, 29 दिन होती है। 28 दिन कब होती है, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होती है, 28 दिन होती है। इसको हम लोग कहते हैं साधारण वर्ष, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। आपको कुछ ध्यान आ रहा, तो साधारण दिन जो होता है आपका 30 दिन होता है, 28 दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष जो होता है, जो जनरली जो होते हैं, वो क्या होता है, वो आपका जो होता है वो 29 दिन होता है। आप इससे से एग्री कर पा रहे हो। बार जो आपका जो होता है उसमें कितना दिन होता है, आपका साधारण वर्ष में जो आपका जो होती है वो कितना होती है, 365 दिन होती है। 365 दिन से आप अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब साधारण वर्ष जो होती है वो लगभग 30 दिन का होती है, मतलब उसमें जो होती है महीना जो होती है वो कितना दिन, जो कितना होती है, 365 दिन होती है। और आपका जो लीप ईयर वर्ष जो होता है उसमें कितना दिन होता है, आप कहोगे कि जो आपका जो होती है लीप ईयर वर्ष जो होती है वो कितना दिन होती है, 366 दिन, उसमें रिमाइंडर आपका कितना बचती है, 2 दिन बचती है। सिंपल इस बात से अब एग्री कर रहे हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कितने ऐसे दिन हैं जो साधारण वर्ष में 53 बार आते हैं। बोल रहा है कि कितने ऐसे वर्ष हैं जो कि आपका जो है वो साधारण वर्ष में, इसका मतलब है कि 365 वाले दिन में कितना आएंगे, 53 बार आएंगे। तो 53 बार आएंगे कब, आप थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे समझते हैं।
साधारण वर्ष वाले साल जो होते हैं वो कितने साल का होते हैं? वो कितने साल का होते हैं? 365 दिन का होते हैं। और 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं? ये तो आपको पता होगा, 52 सप्ताह होते हैं। इसका मतलब है कि एक दिन वो क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा पूछ रहा। और एक्स्ट्रा कब होगा? एक्स्ट्रा कब होगा? अब जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, 52 सप्ताह का मतलब होती है 334। 52 सप्ताह, इसका मतलब 52 गुने 7 होती है, क्यों? 364 दिन होती है। और 364 प्लस में 1 होगी, एक एक 365 प्लस 364 दिन, तो 52 सप्ताह का मतलब है कि 364 दिन होती है। प्लस में एक दिन आपका बच हो जाती है, और एक दिन बच जाएगी तो वो कौन सा दिन होगा? आप थोड़ी सी समझिएगा। जैसे हम लोग 1 जनवरी जो होता है, 1 जनवरी है तो एक दिन ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर 52 सप्ताह हो रहा है तो 52 7 से कट जाती है। अगर 52 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आपका जो आएगा 10 यानी कि आपका जो आएगा 8 के 56, 7 49, 4 दिन। तो 52 सप्ताह जो है वो 52 सप्ताह जो है वो क्या होगा? आपका जो 52 सप्ताह होगा वो क्या होगा? एकदम सेम होगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन अगर होंगे, अगर 7 दिन होंगे तब तो दिन 7 दिन के बाद 8वां दिन जो होगा वो तो दिन तो रिपीट होगा। इसका मतलब कि 7 दिन ही होगा। तो अब 7 दिन जो होगा वो तो एकदम सेम ही होगा, मतलब कि जो दिन, इसका मतलब है कि अगर अगर अगला दिन रिपीट होगा तो अगला दिन रिपीट का मतलब है कि पहला दिन शुरू हो गया। इसका मतलब है अगर 52 सप्ताह रहेगा तो लास्ट दिन आपका कौन रहेगा? अगर मान लीजिए पहला दिन का अगर मंडे है तो लास्ट दिन का आपका क्या होगा? संडे होगा। क्योंकि जब मंडे से मंडे पर जाते हैं तब सेम दिन आता है। इसका मतलब उसके पहले वाला दिन आएगा। 52 सप्ताह एकदम पूरा पूरा सप्ताह कट रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पहले वाला दिन आएगा। उसके पहले वाले दिन, मतलब अगर मंडे है तो क्या आएगा? संडे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, उसके बाद आता है कि एक दिन वो एक्स्ट्रा आ रहा है। एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब कि मंडे से मंडे वो आ रहा है। 52 सप्ताह तो कट ही जाता है, लेकिन एक दिन वो एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब मंडे से वो मंडे आ रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ये आपका जो है मंडे से मंडे आ रहा, मंडे से संडे आ रहा है। इसका मतलब है कि वो मंडे संडे आ रहा है। इसका मतलब एक सप्ताह पूरा कर लिया है। सिंपल। अब 1 जनवरी से पूछता है, 1 जनवरी को मान लीजिए, अगर हम मान लेते हैं कि वो मंडे है, 1 जनवरी को मान लीजिए मंडे है, 1 जनवरी को मान लीजिए मंडे है और वो साधारण वर्ष है तो एक दिन तो एक्स्ट्रा होता है। इसका मतलब है कि साधारण वर्ष में हम एक ऐड कर देंगे, मतलब जो लास्ट दिन होगा उसको में ऐड कर देंगे, यानी संडे में एक ऐड कर देंगे। इसका मतलब कि पहला दिन जो रहेगा साधारण वर्ष में वही लास्ट दिन आएगा, क्योंकि पहले से एक दिन होता है। और अगर इसी दिन में अगर आपका साधारण वर्ष जो आपका जो है, और अगर वो लीप वर्ष है, मतलब कि अगर लीप वर्ष है, जैसे कि मान लो 366 दिन है तो उसमें से 2 ऐड होगा। 334 दिन तो 52 सप्ताह होगा, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा। अब 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा तो हम लोग मंडे में क्या करेंगे? मंडे है, अगर मंडे है तो मंडे आता था, लेकिन मंडे है तो अब क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि 1 जनवरी 2022 को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन आएगा? तो ये सबसे पहले ये देखिए कि साधारण वर्ष ये क्या है। तो अगर 4 से वो कट जाता है तब तो वो 4 से अगर वो कट जाता है, 4 से डिविजिबल का नियम आप लोगों को पता होगा कि जिसके लास्ट में 2 संख्या कट जाता है वो क्या हो जाता है? 4 से विभाजित हो जाती है। तो 4 से अगर कट जाता है तब तो वो साधारण वर्ष नहीं है, लेकिन अगर 4 से नहीं कट जाता वो साधारण वर्ष ही है। तो साधारण वर्ष आपका ये साधारण वर्ष या आपका साधारण वर्ष ही है। अगर 4 से नहीं कट रहा साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन एकदम सेम होती है।
उसके बाद आपका है 2020। 2020 4 से कटती है कि नहीं कटती है, तो आप कहोगे कि हाँ 4 से कटती है, इसका मतलब वो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। इसका मतलब उसका जो साल है वो कितना दिन आएगा, 366 दिन आएगा। 366 आने का मतलब है कि वो 52 सप्ताह पूर्ण करने के बाद 2 ऐड और होगा। इसका मतलब कि 52 सप्ताह यानी कि 365 दिन रहता था, तब उसका दिन सेम होता था। लेकिन अगर 366 दिन है तो उसमें से एक और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कि मंडे है तो वो ट्यूसडे आएगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दिन है जो कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे 2 महीने हैं जिसका साल आता है वो सेम आता है। या तो फिर इस चीज़ को ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा 2 महीना है जिसका प्रथम दिन है वो एकदम सेम है। समझ पा रहे हो? ऑप्शन आपका दे रखा है मार्च और अगस्त, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और नवंबर, और मई और नवंबर। क्या है? तो आप नीचे कमेंट तो कर ही देना, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि जिस दिन में 30 दिन होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर ये 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। तो क्या 30 दिन जिसमें होगा वो सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। या तो फिर जिसमें 31 दिन होगा, जैसे मैंने दे रखा है आपको, ये आपका कौन है, मार्च है, और ये आपका अगस्त है। इसमें कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अप्रैल है और आपका जुलाई है, अप्रैल है और आपका नवंबर है, इसमें आपका जो होता है वो 30 दिन होता है। तो क्या इसमें बराबर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं बताना चाहता हूँ, अब अप्रैल है और अगस्त है, इन तीनों का हम लोग ऑड नंबर को लेंगे। तो अप्रैल, मार्च और अगस्त को लेंगे। तो मार्च और अगस्त को, मार्च का कितने होते हैं? तो आप बताओ कि मार्च में जो ऑड डेज होते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि वो कितने होते हैं, मार्च में ऑड डेज कितने होते हैं। आप कहोगे 3 होता है मार्च। उसके बाद अप्रैल में कितना होता है? अप्रैल 30 दिन का होता है, इसलिए 2 दिन लिया। अब उसके बाद मई जो होता है वो 31 दिन का होता है, इसलिए 3 दिन लिया। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त को मैंने नहीं ले रहा है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। चलिए हम आगे इसको समझाते हैं। तो कितना आएगा? 13 आएगा। 3 2 5, 5 3 8, और 8 2 10, 10 3 13, 13 7 से डिविजिबल है। आप कहोगे नहीं, इसका मतलब कि वो महीना सेम नहीं होगा, इसलिए गलत। नेक्स्ट आपका जो है अप्रैल से आपका कहाँ है, अप्रैल से आपका जो है वो अप्रैल से आपका नवंबर है, नवंबर तक लेते हैं। अप्रैल जो होते हैं कितने दिन का होता है? 30 दिन का, इसलिए 2 लिया। मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अप्रैल अप्रैल नहीं अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, और आपका जो अक्टूबर के लिए 3 लिए। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? जो आएगा, जैसे जोड़ देते हैं, 3 3 छो 3 3 हो 3 चौ 12, 12 2 14, और 14 2 16, और 18। 18 को आप 7 से डिविजिबल करोगे तो नहीं होगा। उसके बाद अगला देख लेते, अप्रैल से जुलाई को देख लेते। अप्रैल 2, मई 3, जून 2, 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये होगा। अब हम आपको रीजन बताते हैं क्या आखिर हम लोग लास्ट वाले क्यों ना लेते हैं। वो बोलता है कि जनवरी से, मान लीजिए जनवरी से बोलता है नवंबर तक, बोलता है ना कि आपका जनवरी से नवंबर तक जो है, जनवरी से नवंबर तक कौन सा ऐसा दिन, कौन सा ऐसा महीना होगा, मतलब कितने ऐसे महीना होगा, या कौन सा ऐसा महीना होगा सेम आएगा। तो सेम कौन सा आएगा? अगर हम दिसंबर को देखें तो वो दिसंबर तक बोलता है कि जनवरी से दिसंबर तक होगा, जनवरी से दिसंबर तक। तो दिसंबर का मतलब है कि अगर हम बोले तो, अगर हम दिसंबर में एंट्री करते हैं तो मान लो दिसंबर को अगर हम लोग लेते हैं 3 दिन, अगर हम ले लेते हैं जिसमें ये लिखा हुआ, मान लो अप्रैल का अगर हम 3 दिन लेते हैं, और वो बोलता है मार्च को, अगर वो बोलता है कि जनवरी से अप्रैल तक, तो हम लोग मार्च तक लेते हैं। अप्रैल को क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर मान लो अप्रैल का अगर हम लोग 3 लेते हैं, सपोर्ट देते हैं, अगर 3 लेते हैं तो 3 का मतलब कि वो 31 दिन लेते हैं, और 31 दिन का मतलब क्या होती है, महीना ख़त्म हो जाती है। तो क्या हम लोग ख़त्म महीना को जोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर वो बोल रहा है कि जनवरी से दिसंबर तक लीजिए, तो जनवरी से दिसंबर का मतलब कि हम नवंबर तक लेंगे। दिसंबर का हम लोग एक भी दिन नहीं लेंगे, नहीं तो वो जनवरी से जनवरी तक हो जाएगा, जनवरी से नेक्स्ट जनवरी तक आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी जनवरी तक हम लोग नहीं लेंगे, दिसंबर तक ही लेंगे।
और अगर वो बोलता है कि दिसंबर तक लेना है तो आपको नवंबर तक लेना हो, क्योंकि अगर उसको एक दिन भी आप लोगे तो वो दिसंबर में एंट्री कर जाओगे, और दिसंबर को तो वो बोला भी नहीं है। और दिसंबर का अगर आप एक ले रहे हो तो इसका मतलब है कि वो गलत कर रहे हो, 30 दिन का ले रहे हो। तो इसका रीज़न ये है कि उसमें हम लोग एंट्री भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसका लेने का मतलब है कि वो पूरा महीना ख़त्म के हम लोग बात करें, तो प्रैक्टिकली ये होता है कि उसको ख़त्म के बाद बात हम लोग नहीं करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन था, और आपका जो है कि इन सब चीज़ों से आपका कुछ कुछ बातें क्लियर हुआ होगा कि हाँ, जो आपका जो है वो हम लोग जहाँ तक काउंट करने के लिए बोलेगा उसको से हम लोग एक कम करेंगे। क्वेश्चन जो हमारा आता है, कहता है कि कहता है कि आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको पूछना चाहता हूँ एंड आप आंसर दे पाओगे कि आपका सितंबर और जो आपका जो है वो दिसंबर, ये दोनों का आप देखो कि दिसंबर जो है और आपका जो है सितंबर है, इन दोनों का कैलेंडर क्या सेम है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सितंबर को लेते हैं। सितंबर के लिए हम कितना लेंगे कोड, सितंबर के लिए हम लोग लेंगे ऑड नंबर, इसका कितना होगा, सितंबर आपका महीना 30 दिन का होता है, इसलिए हम कितना लेंगे, आपका जो लेंगे वो कितना लेंगे, 2 लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे। उसके बाद आपका सितंबर के बाद कितना होता है, अक्टूबर आता है, अक्टूबर के लिए 3। उसके बाद आपका जो आता है नवंबर आता है, नवंबर के लिए हम कितना लेंगे, 2 लेंगे। दिसंबर का हम नहीं लेंगे, क्योंकि दिसंबर को अगर हम ले लेंगे तो पूरे मंथ का काउंट कर लेंगे, और पूरे मंथ का काउंट करने का मतलब है कि वो जनवरी में पहुंच जाएगा। अब इन दोनों को देखेंगे, 2 और 2 4 और 4 और 3 7, 7 आ रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं बच रहा। तो कुछ नहीं मतलब है कि आपका जो है कि सितंबर और दिसंबर जो है वो दोनों को दोनों कैलेंडर में एकदम सेम होगा। अप्रैल और जुलाई को आप देख लीजिए। अगर अप्रैल और जुलाई को आप देख पा रहे हो तो अप्रैल और जुलाई आपका क्या हो जाएगा, अप्रैल के लिए कितना होगा, अप्रैल के लिए 2, उसके बाद में मई होगा, उसके बाद में आपका जो होगा वो क्या होगा, जून होगा। उसके बाद में आपका क्या होगा, जुलाई को तो हम लेंगे नहीं, 2 और 2 4 और 4 और 3 7, ये भी 7 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो दोनों सेम होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो उसके बाद में आपका जो है मार्च और नवंबर है, मार्च और नवंबर को अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो मार्च और नवंबर को चेक कर लेते हैं। मार्च में आपका कितना होती है, तो आपका होगा कि मार्च में आपका जो होती है वो 3 होती है। उसके बाद में अप्रैल में 2, मई, उसके बाद में आपका जो होती है वो जून, उसके बाद में होता है जुलाई, उसके बाद में आपका होती है वो अगस्त, उसके बाद में आपका होती है सितंबर, उसके बाद में होती है अक्टूबर। नवंबर को हम लोग नहीं काउंट करेंगे। 3 और 2 5 और 5 और 3 8 और 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये भी दोनों सेम हो जाएगा। जनवरी से अप्रैल तक हम लेते हैं, इन दोनों को चेक करके देखते हैं। तो जनवरी से अप्रैल के बाद, जैसे जनवरी के बाद हमारे जो आता है वो फरवरी आता है, और फरवरी में हमारा आता है लीप ईयर, इसलिए इसमें 2 केस बनेगा। एक तो ऑड वाले केस बनेगा, ऑड ईयर वाला केस बनेगा, एक तो हमारे लीप ईयर वाला केस बनेगा। अब दोनों केस में एकदम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होगा। जैसे जैसे मान लीजिए, जैसे ऑड वाला को हम देखते हैं, जैसे जनवरी आपका हो गया, तो जनवरी के लिए हम लोग कितना लेंगे, 3 लेंगे। फरवरी जो हमारा आता है वो लीप ईयर में कितना होती है, 29 होती है। और आपका जो ऑड ईयर जो होती है उसमें हम लोग 0 लेते हैं, क्योंकि वो 28 दिन का होता है। तो आपका जो है जनवरी, और उसके बाद में आपका आता है फरवरी में हम इसको 0 लेते हैं, और इधर हम 3 लेते हैं, और उसके बाद 1 लेते हैं, क्योंकि अगर वो लीप ईयर रहेगा तो वो 29 में चला जाएगा, तो एक एक दिन बढ़ जाएगा, इसलिए 1 हम ले लेते हैं। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, मार्च, उसके बाद क्या हो जाएगा, अप्रैल। तो अप्रैल को तो हम लोग को काउंट करना है नहीं, 3 हो गया, उसके बाद में 1 हो गया, उसके बाद में 3 हो गया, हम दोनों को ऐड करते हैं, 3 और 3 6, ऑड में तो 3 और 3 6 हुआ। इसका मतलब है कि अगर ऑड मतलब जिस समय अगर ऑर्डनर ईयर रहेगा उसको में सेम नहीं होगा, लेकिन 3 3 6 अगर 7 है, 7 से कट जाएगा, इसका मतलब कि जो लीप ईयर वाला रहेगा वो सेम होगा आपका जो है। उसके बाद हम देखते हैं जनवरी से जुलाई वाला ईयर देखते हैं। अब इसमें इसके बीच में फरवरी आ रहा है, इसमें भी 2 बनेगा, एक तो ऑड वाला बनेगा और एक आपका कोच वाला बनेगा
लीप वाला बनेगा। जनवरी में आपका कितना दिन होती है, 3 दिन होती है, उसके बाद 0 दिन होती है, उसके बाद में आपका हो जाती है मार्च, उसके बाद में आपका हो जाती है अप्रैल, उसके बाद में आपका है मई, उसके बाद में आपका है जून, उसके बाद में आपका है जुलाई। तो जुलाई तो लेना ही नहीं है, इधर जनवरी लेते हैं, उसके बाद में फरवरी में 1, मार्च, उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, ये हो गया। जुलाई का तो लेना ही नहीं है। तो 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 2 14। इसका मतलब कि लीप ईयर वाला है जो क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा, और ये वाला नहीं होगा, क्योंकि एक वो आ रहा है लीप ईयर वाला, तो वो एक से तो कम ही होगा, इसलिए वो नहीं होगा। चलिए एक और हम लोग चेक कर लेते हैं, जनवरी से अक्टूबर वाला को चेक कर लेते हैं। जनवरी और अक्टूबर वाला क्या हमारा सही है? जनवरी से अक्टूबर वाला आपका क्या हो जाएगा? जनवरी के लिए हम लोग 3 लेते हैं, फरवरी के लिए हम लोग 0, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद में आपका हो जाएगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो अपन को लेना ही नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो अपन को लेना ही नहीं। 2 3 5 3 8 2 11 और 8 2 10, 10 3 13, 13 13 2 15, 15 3 18, 1 19 और 19 से 3 21। इसका मतलब ये लीप ईयर वाला कट रही है, तो इसका मतलब कि ये दोनों सेम हो जाएगा। फरवरी और नवंबर वाला मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट करिएगा तो मैं उसको ज़रूर देखता हूँ। हम एक एक कमेंट को देखना चाहता हूँ आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ये कहना है कि रीजनिंग आपके एकदम जो होती है ना, एकदम माइंड को आपको तेज कर देती है। तो इसलिए आप रीजनिंग को एकदम एकदम अपना बना लीजिए, अपना सब्जेक्ट बना लीजिए। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। हमारा फरवरी और नवंबर है, फरवरी और नवंबर को हम लोग देख लेते हैं। फरवरी में आपका 0 है, यहाँ पे 1 है, जनवरी फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद कितना अप्रैल, उसके बाद में आपका मई, उसके बाद में आपका है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके बाद में आपका नवंबर तक तो पूछा ही है। तो आपका क्या हो जाएगा 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 कितना हो जाएगा आपका 11 2 13, 13 3 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21। यानी ये आपका ऑड वाला है जो आपका कट रहा है, इसका मतलब है कि वो लीप ईयर वाला सेम नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, हालांकि मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि कहता है कि 2017 हु इज होल ईयर कैलेंडर विल बी सेम एज ईयर 2017। कह रहा है कि 2017 के बाद, मतलब 2017 के बाद कौन सा ऐसा ईयर होगा जिसका पूरा के पूरा साल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि 2017 हु इज होल ईयर कैलेंडर विल बी सेम ईयर 2017। 2017 के बाद ऐसा कौन सा ईयर होगा जो कि आपका एकदम पूरा के पूरा साल एकदम सेम होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ जो कि हम समझते हैं कि 2017 एक क्या है, ऑड ईयर है। और ऑड ईयर में कितने दिन होते हैं, तो आपको होगा कि 366 दिन होते हैं। और 366 दिन में कितना होता है, 52 सप्ताह होता है ना। इसका मतलब कि 52 तो है ही, और जो नंबर आ गया वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब 2017 को हम लोग तब तक लेते रहेंगे तब तक ये 7 ना पूरा हो जाए। 2017 में कितना दिन बचेगा, 1। 18 के कितना के लिए बचेगा, 1। 19 के लिए कितना बचेगा, 1। 20 के लिए कितना बचेगा, 1। जी बिल्कुल भी नहीं। 2020 के लिए आपका 2 बचा है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है।
4 से डिविजल का मतलब होती है कि वो साल जो है वो लीप ईयर है और उसमें एक एक दिन बढ़ गया है। तो इसके लिए हम 2 लेंगे। 21 के लिए कितना लेंगे हम? 1 लेंगे। 22 के लिए कितना हम लेंगे? 1 लेंगे। अब कितना हो गया? 2 3 4 5 6 7। 7 आ गया, 7 से ये कट जाएगा। इसका मतलब है कि 2022 क्या 2022 जो है वो आपका 2017 से सेम कैलेंडर होगा। तो समझने के लिए थोड़ी सी बस देखते हैं कि आपका जो है वो 2022 जो है वो तो 7 पुर गया है, तो क्या हमारा 2022 जो है वो सेम ईयर कैलेंडर होगा? तो मैं बोलूँगा कि जी बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब 2022 को जब आप 1 ले रहे थे तब 2022 तो आपका जो खत्म ही हो गया, क्योंकि 1 लेने का मतलब क्यों 365 दिन आपने लिए थे। ये जो हम ये लेंगे, अब जैसे 2017 है तो 2017 के लिए हम 22 लेंगे, तो क्या 2022 का तो हम लोगों ने ले ही लिया, तो क्योंकि 2022 को अगर आप 1 लेते हो तो पूरा साल को आप ले लेते हो, और पूरा साल लेने का मतलब है कि 2022 तो होगा नहीं, इसका मतलब कि आपका जो कितना होगा 2023 आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2023 है जो आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 2022 आपका नहीं होगा। तो मैं इस चीज़ को यही समझाना चाह रहा था। उसके बाद हमारा जो एक और क्वेश्चन आता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 2018 के बाद कौन सा ऐसा ईयर होगा, या तो फिर हम इसको छोड़ते हैं, इसके पहले हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कहते हैं कि 2016 के तुरंत बाद कौन सा ऐसा वर्ष होगा जिसके केवल जनवरी माह का कैलेंडर वर्ष 2016 के जैसा होगा। 2016 के बाद कौन सा ऐसा ईयर होगा जिसका सिर्फ और सिर्फ जनवरी महीना एकदम मैच हो। हुईज हो करेक्ट 2016 हुईज होल ईयर कैलेंडर विल बी सेम एज ईयर 2016। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2016 के लिए हम कितना लेते हैं, जो प्रोसेस है वही करते हैं। 2016 के लिए हम लोग 2 लेते हैं जो कि लीप ईयर है। 17 1 18 1 19 1 और 20 2 आपका जो है 2 2 4 4 3 7 आपका जो हो गया। अब यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट ये आता है कि अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो लीप ईयर से जैसे कि हम लोगों ने 2020 आया तो 7 पूरे के, इसका मतलब कि 2000 कितना आया आपका जो 21 आया, 2021 आया। अब 2021 आने का मतलब ये है कि लीप ईयर से आपका जो है ऑड ईयर में आया, आपका जो है कि लीप ईयर से आपका ऑड ईयर में आ रहा है, या तो फिर ऑड ईयर से लीप ईयर में आ रहा है। तो ऐसे में पूरा साल सेम हो ही नहीं सकता। ऑड ईयर से ऑड ईयर का दिया दे हुआ रखा, या ऑड ईयर से आप अगर लीप ईयर में आंसर ला रहे हो, या तो फिर लीप ईयर से ऑड ईयर में ला रहे हो, तब ऐसे में पूरा साल सेम हो ही नहीं सकता। इस बात को आप नोट बना के लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर वो ऑड ईयर से ऑड ईयर में आ रहा है, जैसे ये कितना था ऑड ईयर था, आया कितना आपका ऑड ईयर ही आया, तो ऑड ईयर से ऑड ईयर में आ रहा है और लीप ईयर से लीप ईयर में आ रहा है, तो ऐसे में पूरा साल एकदम सेम होगा। आपका पूरा का पूरा साल आपका क्या होगा? सेम होगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ लीप ईयर है, अब लीप ईयर से लीप ईयर में आएगा तब तो पूरा साल सेम हो जाएगा, लेकिन लीप ईयर से ऑड ईयर में आएगा तब वो सिर्फ 28 फरवरी तक सेम होगा। ये लीप ईयर आपका लीप ईयर शुरू हुआ और आंसर क्या हुआ? ऑड ईयर में। इसका मतलब है कि कहाँ तक सेम होगा? ये सिर्फ और सिर्फ 28 तक होगा सेम, पूरा साल सेम नहीं होगा। ये बात को लिख लीजिए, 28 तक होगा। अब वो कह रहा है कि सिर्फ जनवरी सेम हो, तो जनवरी आपका सेम होगा, फरवरी तो सेम रहेगा नहीं, क्योंकि एक साल वो उसमें बढ़ जाएगा लीप ईयर के चलते, और एक साल एक दिन बढ़ने के कारण वो पूरा दिन एक एक दिन खिसकते चला जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो है 2021 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन आपका है कि 2018 के बाद कौन सा ऐसा साल होगा जिसका मुझे पूरा के पूरा साल एकदम बराबर चाहिए। 2018 के लिए हम कितना लेंगे? 1 लेंगे। उसके बाद आपका जो है 2019 के लिए 1 20 2 21 22 23 अब 24, 1 2 4
5 6 7 7 आपका जो है वो यहाँ पूर गया आपका। तो इसका मतलब, लेकिन ये जो आप 7 पूरा तो 24 आंसर होगा, तो 24 आपका जो होगा, लेकिन 24 में तो आपका जो है वो कि लीप ईयर है। और मैंने आपको बताया था कि ऑड ईयर से जब लीप ईयर होगा और लीप ईयर से ऑड ईयर होगा, तो ऐसे केस में वो सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक होती है, उसके आगे नहीं होती। लेकिन मुझे तो चाहिए पूरा, इसलिए आगे इसको बढ़ते हैं। 24 के लिए 2 लेते हैं, फिर यहाँ आता 2 2 4 4 3 7, आपका 7 जो आ गया। अब 2029 जो आएगा आपको पूरा का पूरा साल क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा साल आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे इससे आने वाले कुछ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहेगा, क्योंकि मैं यहीं से शुरू करने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, जाइए और कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।